हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नामों से ये जो पौधा है दोस्तों जाना जाता है और बहुत ही सुंदर गुच्छों में पूरे गर्मी फ्लावरिंग करता है। इसकी जो खुशबू होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है, जिस कारण से सभी लोग इसको अपने घर में, गार्डन में अवश्य लगाते हैं। अगर आपके गार्डन में एक मोगरा का पौधा है दोस्तों, और अगर वही पौधा अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करेगा तो आपके घर में, आपके घर के आसपास हर जगह को अपने खुशबू से बिल्कुल महका के रखता है। अगर आपने अभी तक इस पौधे को ऐड नहीं किया है तो अपने गार्डन में इसको ज़रूर से ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही जो है दोस्तों कम देखभाल में अच्छा खासा चलने वाला ये पौधा है। बिल्कुल ज़्यादा देखभाल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी बहुत केयर करनी है और प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देना है। ये जो पौधा है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा खासा सुंदर सा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ बहुत ही अच्छे से, यूनिक से और प्रॉपर सा न्यूट्रिशन लेके आई हूँ, जिसके सहायता से आप भी अपने मोगरे में गुच्छों में फूल और कलियाँ ले पाएंगे। अगर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस तरीके से गुच्छों में पौधे की नई ग्रोथ होगी और जितनी नई ग्रोथ होगी सभी ग्रोथ में जो है दोस्तों कलियां भी बनेगी। देख सकते हैं पौधे में सेकेंड राउंड अभी हमारी फ्लावरिंग खत्म होने के बाद सभी पौधे की बहुत ही अच्छे से हमने कटाई कर लिया हुआ है और कटाई करने के बाद हमने अपने पौधे को प्रॉपर सा न्यूट्रिशन भी दे दिया है। जिन जिन पौधे की कटाई किया है उन पौधे को, और किस तरीके से पौधे में ग्रोथ भर गई हैं और बहुत सारी गुच्छों में कलियां भी जो है उन पौधे में बनने लगी है। तो आज भी हम लोग पौधे में प्रॉपर सा न्यूट्रिशन देंगे, जिसके सहायता से अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाएंगे और मैक्सिमम नई ग्रोथ ले पाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है, कैसे देखभाल करनी है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों, जब भी आप अपने पौधे में न्यूट्रिशन अप्लाई करने जाओ उस समय पे अगर आपके गमले की मिट्टी कुछ इस तरीके से ऊपर से 1 इंच तक सूखी हुई हो तो आप अपने पौधे में फर्स्ट जो है वो प्रेफरेंस वो लिक्विड फर्टिलाइजर का ही रखो। अगर इस तरीके से गीली मिट्टी है तो आप जो है दोस्तों अपने पौधे में इस तरह पाउडर के फॉर्म पे भी जो न्यूट्रिशन मैं आप सभी को बताऊंगी उसको दे सकते हो। बट हमारे गमले की मिट्टी देख सकते हैं ऊपर से हल्की सूखी हुई है, इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देने का अभी अच्छा समय है, क्योंकि इसको जो है दोस्तों मैंने धूप वाले जगह पे ही छोड़ दिया था। बाकी इन पौधों को मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ था, इसलिए इनकी मिट्टी अभी जो है वो सूखी अच्छे से नहीं सूखी है, गीली बनी हुई है और इसमें मुझे देना था न्यूट्रिशन, तो इसके लिए मैंने इसको प्रॉपर सा धूप में ही रखा हुआ था। तो देख सकते हैं ये मिट्टी किस तरीके से 1 दिन में ही सूख जा रही है। अभी हमारे पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, 45 डिग्री लगभग टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। देख सकते हैं सुबह में जो फूल खिला हुआ है और धूप में अगर ये पौधे को मैंने छोड़ा है तो इसका किस तरीके से हाल हो गया है। सुबह में खिला हुआ फूल ही इस तरीके से सूखने सा लग गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप अपने पौधे को, अगर फूलों को लंबे समय तक आपको चलाना है दोस्तों, तो इस पौधे को आप दोपहर में ग्रीन नेट के नीचे ही रखें, जैसे कि मैं ग्रीन नेट के नीचे अपने सभी पौधे को रख रही हूँ अभी। तो आप भी अपने पौधे को फर्स्ट प्रेफरेंस यही रखें कि ग्रीन नेट के नीचे रखें। इससे आपका पौधा जो है वो, इसके जो फूल है वो चमकदार होंगी और पौधे के पत्तियाँ भी बहुत ही अच्छी खासी चमकदार बनी रहेंगी। तो गमले की मिट्टी सूखी हुई है दोस्तों, हमें अपने पौधे में करना है लिक्विड फर्टिलाइजर अप्लाई। सबसे पहले मिट्टी की करेंगे हल्की हल्की गुड़ाई। इन सभी पौधे की इस ईयर जो है दोस्तों मैंने करी हुई थी रूट प्रूनिंग के साथ साथ ऊपर से बहुत ही अच्छे से किया था मैंने पौधे की हार्ड प्रूनिंग। इसलिए पौधा किस तरीके से एकदम गुच्छों में जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है और कैसे घना बना हुआ है ये आप देख सकते हैं। अगर कॉम्पोस्ट की बात करूँ तो मैंने जो है वो कम से कम जो है दोस्तों हफ्ते भर या 10 दिन हो चुका होगा, मैंने अपने सभी मोगरे के पौधे में 1 राउंड कॉम्पोस्ट का अप्लाई किया हुआ था, जिसमें मैंने जो है दोस्तों वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई किया था। अगर आपने अभी तक कॉम्पोस्ट अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आप भी अपने पौधे में कॉम्पोस्ट ही अप्लाई करें, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉम्पोस्ट हमारे पौधे को जो है दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में और हैवी फ्लावरिंग में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो देख सकते हैं कॉम्पोस्ट अप्लाई करने से, हमारी वर्मी कॉम्पोस्ट अप्लाई करने से जो है दोस्तों हमारी गमले की मिट्टी भुरभुरी भी होती है और पौधा स्ट्रॉन्ग भी होता है। गमले की मिट्टी में जो है हवा और धूप का संचार भी अच्छे से होता है और मिट्टी जो है दोस्तों विशेष तौर पर बहुत ही अच्छी खासी हल्की बनी हुई रहती है। मिट्टी हल्की रहती है तो पौधा जो है वो, उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे ग्रो कर पाते हैं और पौधा स्ट्रॉन्ग तरीके से ग्रोथ करता है। इसलिए पौधे में कॉम्पोस्ट अप्लाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप काउडंग कंपोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके पास जो अवेलेबल हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसकी रूट प्रूनिंग भी करा हुआ था दोस्तों, तो देख सकते हैं कंपोस्ट से इनके जो रूट्स हैं उनका भी ग्रोथ कितना तेजी से हो रहा है। फिर से इस पौधे में रूट्स भरने लग गए हैं। तो
ये तो एक अलग समस्या है। इसको बड़े साइज के पॉट पे लगाना जरूरी है दोस्तों। इस तरीके से ग्रो बैग में मैं लगाऊंगी। देख सकते हैं बहुत सारे पौधे को मैंने ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। धीरे धीरे मैं सभी पौधे को ग्रो बैग में ही शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि ग्रो बैग में मुझे बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिला है। पौधे से सुंदर फ्लावरिंग मिली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गुड़ाई कर लिया है। उसके बाद आपको देना है कॉम्पोस्ट। अब कॉम्पोस्ट देने के बाद हमें अपने पौधे में कौन सा खाद देना है, कैसे जो है दोस्तों खाद को बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ले लिया हुआ है 1 लीटर पानी। सिंपल सा 8 इंच का पॉट है, इसके लिए 1 लीटर जो है दोस्तों वो काफ़ी है। 1 लीटर के मेजरमेंट से अगर आप अपने पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन देते हो तो ये एकदम न्यूट्रिशन जो है वो नीचे तक भी आ जाएगा, और आपका जो पौधे के पूरे नीचे रूट्स तक न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। ड्रेनेज से ज़्यादा निकलेगा भी नहीं, न्यूट्रिशन वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 लीटर भरपूर मात्रा में हमने पानी लिया है। अब हम लोग इसमें खाद को देना करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले जो खाद हम लोग अपने पौधे में देंगे दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आप सभी को वो बताती हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो खाद होगा वो होगा ये गार्डन मिक्सचर। गार्डन मिक्सचर मैं अपने सभी पौधे को, चाहे वो गुलाब हो दोस्तों, गुड़हल हो, मोगरा हो, कोई भी पौधा हो, गेंदे वेंदे जो भी पौधे हैं मेरे फ्लावरिंग प्लांट सभी मेरे गार्डन में है, सभी पौधे में मैं इस गार्डन मिक्सचर का अप्लाई जरूर कर रही हूँ। कम से कम जो है दोस्तों मैं इसका इस्तेमाल महीने में एक बार अपने पौधे में कर ही लेती हूँ। वैसे तो इसका इस्तेमाल 15 दिन में एक बार करने का ही है, बट महीने में मैं एक बार इस्तेमाल करती हूँ। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है दोस्तों। आप इसके जगह पे अगर आप गार्डन मिक्सचर नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप सीवीड ग्रेन्यूल, सीवीड फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर सकते हो। महीने में एक बार उस चीज़ का भी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके ये गमले की मिट्टी में नमी को बना के रखता है, पौधे में भरपूर मात्रा में पौधे को पोषक तत्व देता है। इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन होती है जो पौधे के लिए ज़रूरी होती है। तो 1 चम्मच सिंपल सा इसमें आपको इस पानी में डाल देना है। सबसे पहला खाद हमारे गमले की मिट्टी में जा चुका है। अब दूसरा जो है दोस्तों खाद हम लोग अपने पौधे में अप्लाई करेंगे, जो कि मोगरे के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खाद होगा। तो वो क्या होगा दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। ये एकदम चुटकी सा जो है दोस्तों हमने लिया हुआ है, ये व्हाइट कलर की जो चीज़ है ये क्या है, ये है मीठा चूना। यहाँ पे मैं मीठा चूना का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना पौधे के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये आपके गमले की मिट्टी को क्षारीय कर देता है। गमले की मिट्टी जब अम्लीय होती है दोस्तों तो पौधा बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है। अगर क्षारीय हो जाएगी तो पौधे में आपको उस तरीके से फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए महीने में एक बार जो है वो इस तरीके से 1 चुटकी भर 1/4 टेबल स्पून आप 1 लीटर पानी में इस तरीके से डाल के और घोल के अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा न्यूट्रिशन को भी हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। तीसरा और एक चीज़ डालेंगे जो कि अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पौधे में बहुत सुंदर नई नई ग्रोथ हो रही है। इसका जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में स्प्रे भी करेंगे और साथ ही लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे भी हम अपने पौधे में देंगे। तो तीसरा चीज़ क्या है, ये जो है दोस्तों सिंपल सा नमक है। नमक इट मीन्स आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला नमक नहीं है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो होता है दोस्तों ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये आपके पौधे को हरा भरा बना के रखने में मदद करता है। और तो और ये जो है दोस्तों ये आपके गमले में जो है वो आपके पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण को अच्छा खासा करने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करने में अच्छा खासा मदद करता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा खासा जो है वो काम करता है। जो भी पौधे में आपकी बहुत ज़्यादा पीली पत्तियां हो रही हैं तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी खासी मात्रा में होती है, और मैग्नीशियम की कमी के कारण पौधे में पत्तियाँ पीली होती है और पौधे में अनेकों सारी समस्याएँ देखने को मिलती है। साथ ही इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी होते हैं दोस्तों। ये इंसेक्टियल फंगल गुण भी इसमें पाया जाता है। अगर आप इसका स्प्रे अपने पौधे में करते हो तो आपके पौधे जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह से भी बचे हुए रहते हैं। इस तरीके से जो भी नई नई ग्रोथ आ रही है दोस्तों, इन सभी में अभी जो है मुझे मकड़ियाँ विशेष तौर पे देखने को मिल रही हैं और चींटियाँ देखने को मिल रही हैं। ये नई ग्रोथ को खराब करने में बहुत ज़्यादा जो है वो अहम रोल निभाती हैं। तो इनका जो है हम लोग स्प्रे भी तैयार करेंगे और पूरे पौधे में स्प्रे करेंगे। इससे पत्तियाँ चमकदार बनी हुई रहेगी और जो नई ग्रोथ आ रही है उसमें किसी भी तरीके की कोई भी नुकसान नहीं होगी, मकड़ियाँ वगैरह उससे दूर रहेंगी। तो इसका सबसे पहले 1 लीटर पानी में कितना देना है, तो जितना जो है वो आपने चूने का दिया है उससे थोड़ा ज़्यादा, इट मीन्स आपको आधा चम्मच इसको दे देना है। तो सिंपल सा इसको हमने तीनों ही चीज़ों को यहाँ पे डाल दिया है। अब आपको तीनों ही चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से घोलना है। गार्डन मिक्सचर भी जो है वो मिट्टी में पानी में जो है दोस्तों बहुत जल्दी घुल जाता है, और लिक्विड के फॉर्म पे देने से क्या होता है कि पौधे को तेजी से रिजल्ट मिलती है। आप पाउडर के फॉर्म पे भी दे सकते हो, बट उससे क्या होगा वो धीरे धीरे घुलेगा, रूट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपका पौधा जो है पौधे को जो रिजल्ट है दोस्तों वो धीरे धीरे मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे को तेजी से रिजल्ट मिलेगा और पौधा जो है दोस्तों वो आपका बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो सिंपल सा इस तरीके से अच्छे से इनको घोलना है, और घोलने के बाद इस लिक्विड को क्या करना है, पूरा ही एक पॉट में इस तरीके से पूरा ही आपको दे देना है।
धीरे धीरे देना है। जैसे जैसे पौधा जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता जाएगा, आपको पौधे में खाद को देना है, लेकिन पूरा ही 1 लीटर आपको दे देना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 8 इंच के पॉट के लिए ये जो 1 लीटर है दोस्तों ये सफिशियंट है। इससे अगर कम मात्रा में दोगे तो पौधे के नीचे तक जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन पौधे को नहीं मिल पाएगा और पौधे में आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगी। इसलिए 1 लीटर पूरा ही आप दे दें, पौधा आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी कर लेगा और ड्रेनेज से भी निकल जाएगा। और अगर मैं बात करूं, अगर आपके गमले में पानी जमा हो रही है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, गमले में पानी जमा होने नहीं देनी है। अगर गमले में पानी जमा होगी तो पौधे में आपको अनेकों सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। नीचे से रूट्स खराब हो जाएंगी, पौधे जो है वो धीरे धीरे आपके खराब होते चले जाएंगे और पौधे को फिर से जो है दोस्तों आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए ड्रेनेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। ड्रेनेज पे आप विशेष ध्यान दोगे तो आपका पौधा आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देगा। देख सकते हैं कितने तेजी से जो है वो न्यूट्रिशन को पौधा एब्जॉर्ब कर लिया है। ये इसलिए ही होता है दोस्तों क्योंकि गमले की मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा हल्की होती है। जब गमले की मिट्टी हल्की होती है तो पौधा तेजी से जो है वो नीचे की ओर पानी को ले जाता है और ज़्यादा पानी पौधे में जमा नहीं होती है। वैसे भले ही हो सके कि मिट्टी जल्दी सूख जाए, बट वो जो है दोस्तों आपके पौधे में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन मिट्टी में अगर पानी जमा होगी तो ये आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। दोपहर के धूप में पौधे को धूप से बचा के रखें, बट इस पौधे को धूप दिलाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पर्याप्त मात्रा में आप अपने पौधे को धूप दिलाएं। कम से कम जो है दोस्तों मॉर्निंग के समय में जब सूर्योदय हो रहा है उस समय से लेके जो है दोस्तों 11 से 12 बजे तक का धूप आप अपने पौधे को दिला सकते हो। उसके बाद सेमी शेड एरिया पे या फिर छाईदार जगह पे आप अपने पौधे को रख सकते हो। इस तरीके से पौधे को सटा के रखना अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे जो है दोस्तों मिट्टी ज़्यादा जल्दी सूखती नहीं है और नमी पौधे में बनी भी रहती है। इसलिए जिनके भी पास ढेर सारे पौधे हैं वो एक जगह पे जो है दोस्तों पौधे को इकट्ठा करके रखे ताकि उसमें मिट्टी में नमी बनी हुई रहे। बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इस चीज़ पे भी ध्यान देना। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा ही देती हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से ड्रेनेज होल से पानी निकल भी गया है और ज़्यादा नहीं निकला है। 1 लीटर पौधे के लिए सफिशियंट है। पूरे पौधे के नीचे तक चला भी गया न्यूट्रिशन और थोड़ा सा निकल भी गया। इट मीन्स थोड़ा सा हमारा न्यूट्रिशन वेस्ट हुआ। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे में देते तो क्या होता, न्यूट्रिशन ज़्यादा बह के निकल जाता, तो फिर ये जो है आपका न्यूट्रिशन फिजूल में वेस्ट हो जाता। तो इसलिए ये सफिशियंट था। तो अब जो है दोस्तों हम लोग चलिए बनाते हैं स्प्रे। इसको जो भी नई नई सूट्स आ रही हैं इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए और जो मकड़ियाँ वगैरह लग रही हैं उन सभी का इलाज करने के लिए अपने पौधे में समय समय पे स्प्रे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का अगर आप स्प्रे करते हो तो आपके पौधे में बहुत सुंदर जो है वो ये नई ग्रोथ आ रही है, वो स्ट्रॉन्ग बनी हुई रहती हैं। तो एप्सम सॉल्ट का हम लोग स्प्रे करेंगे क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चमकदार पत्तियों के लिए ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्प्रे बोतल ले लिया है, इसमें हमने ले लिया हुआ है 1 लीटर फ्रेश पानी। ये जो स्प्रे बॉटल है दोस्तों इसको मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है और सच में इसका बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच इस एप्सम सॉल्ट को डालेंगे। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालने के बाद एप्सम सॉल्ट जो होता है दोस्तों वो पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाता है। बिल्कुल थोड़ी ही देर में ये जो है वो पानी में घुल जाता है। अगर आप हल्का सा इसको सेक करते हो तो ये तुरंत से पानी में घुल जाता है। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले स्प्रे बोतल को टाइट से बंद करेंगे। बंद करने के बाद हल्का सा आपको इसको सेक कर लेना है। इस तरीके से हिलाना है, बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों ये सेक हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एप्सम सॉल्ट मैं कहाँ से ले सकती हूँ, तो मैंने जो है दोस्तों इसको ऑनलाइन लिया हुआ है। देख सकते हैं ये मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है या फिर एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको ऑनलाइन ले सकते हो, मैं टैग कर दूंगी आप सभी को, आप वहाँ से इसको ईजिली ले सकते हो। बर्मी कॉम्पोस्ट भी अगर आप लेना चाहते हो तो उसको भी आप ऑनलाइन ले सकते हो। साथ ही ये जो सभी चीज़ें गार्डन मिक्सचर वगैरह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, सभी को मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है। हर एक साइट पर मिल जाता है, फ्लिपकार्ट हो, शॉप्सी हो, मिंत्रा हो, हर एक साइट पर जो है दोस्तों ये चीज़ें अवेलेबल होती है। तो आप इजीली वहां से बाय करके अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे जो है दोस्तों ले सकते हैं। बस जो फूल इस खिलने वाली है उस फूल में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये जो देख सकते हैं ये कल खिलेगी ये फूल, और इसमें अगर हम लोग स्प्रे कर देंगे दोस्तों तो इसके अंदर पानी चला जाएगा तो ये फूल जो है वो सड़ जाएंगी, ये खिल नहीं पाएंगी। अभी जिसमें नई ग्रोथ हो रही है उसमें इसका स्प्रे करेंगे। तो देख सकते हैं हमने इसको तैयार कर लिया हुआ है अच्छे से, इस तरीके से जो है वो प्रेशराइज भी कर लिया है। अब क्या करेंगे, पूरे ही पौधे में इस तरीके से स्प्रे कर देना है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको इसका स्प्रे जो है दोस्तों वो सुबह के समय पे करना है या फिर शाम के समय पे करना है। कभी भी दोपहर के समय पे इसका स्प्रे नहीं करना है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। तो पूरे ही पौधे में हमने इस तरीके से स्प्रे कर दिया है।
अगर आप सप्ताह में एक बार इसका स्प्रे करते हो दोस्तों, तो आपके भी जो पौधे हैं उसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से चमकदार होंगी, पौधा एकदम हरा भरा बना हुआ होगा और बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो करेगा, किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़ों के प्रकोप में नहीं आएगा और चमकदार पत्तियों से भरा हुआ होगा। तो एक बार आप इसका स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों, आपको खुद ब खुद अपने पौधे में रिजल्ट दिखने को मिल जाएंगी। अगर मेरा कहा आप सभी को गलत लग रहा है तो आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरे पौधे की हर एक पौधे की पत्तियाँ किस तरीके से चमकदार और हरी भरी बनी हुई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके की टिप्स ऑफ न्यूट्रिशन के कारण ही बनी हुई है। तो आप भी अपने पौधे में इसी तरीके से न्यूट्रिशन दें और इसी तरीके की देखभाल करें, आपको भी पौधे में अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। मोगरे के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।